आज का विषय भोगवाद स्थिति पर लिया गया है कि भोगवाद के विषय में एक आम संसारी या सतमार्ग का राही भी क्या सोचता है और महाराज जी का भोगवाद स्थिति पे क्या निर्णय है। इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि भोग तो जिनके पास अथाह संपत्ति है वे भोग रहे हैं, वह हम तो एक आम संसारी की तरह सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला जीवन जी रहे हैं। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि जिनके पास बहुत संपत्ति है, पैसा है, दौलत है, भोग, वो भोग रहे हैं और हम एक सादा जीवन जी रहे हैं। जब हम कहते हैं कि फलां भोग भोग रहा है, तब भोगों का अर्थ केवल मौज मस्ती या सुखों से जोड़ देते हैं, जबकि भोग में सुख और दुख दोनों की ही बात हो रही होती है। इसलिए कभी कहा जाता है कि फलां बहुत दुख भोग रहा है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि फलां व्यक्ति बहुत सुख भोग रहा है। माने हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब भी भोगों की बात आ रही है तो वहां पे केवल सुखों की बात नहीं हो रही, वहां दुखों की बात भी हो रही है। भोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुख या दुख दोनों का अनुभव करना या अपने शरीर पर सहना। सुख या दुख दोनों का अनुभव करना या सुख या दुख का अपने शरीर पर सहना, इसको भोग कहा जाता है। माने या तो मैं शरीर के सुख अथवा दुख को भोगता हूं, या फिर मन का सुख या मन का दुख महसूस करता हूं। वाणी में भी आया कि तन परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। माने इस तन को, इस शरीर को सबसे निम्न अवस्था पर रखा गया है और इसी में ही हम सब उलझे रहते हैं। सारा का सारा जीवन देह प्राण केंद्रित होकर ही जी रहे हैं। तन परे इंद्रिय विकार, इंद्रियों को भी विकार करके कहा गया है। जीव को यह शरीर कुछ ही समय के लिए मिला हुआ है। वह अज्ञानता के कारण इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप समझे बैठा है। सोचने की बात यह है कि असली हम कहते किसे हैं? असली वो चीज होती है जो हमेशा हो, वह एक जैसी रहे। संसार में भी हम बहुत सारी चीजें, वस्तुएं खरीदते हैं, उसको हमने सस, असली या नकली का नाम दिया हुआ। ये सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। संसारिक किसी भी वस्तु पदार्थ को हम असली तब कहते हैं जब उसका हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाते हैं, परंतु एक समय के बाद उसका भी नाश होना ही है। महाराज जी ने बता दिया शरीर और संसार सदा से परिवर्तनशील है। तो माने संसार में भी जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को या किसी भी चीज को हम असली कह रहे हैं, एक समय के बाद उसका भी नाश हो ही जाना है।
तो सोचने की बात यह है कि असली वो चीज होती है जो हमेशा हो, वह एक जैसी रहे। परंतु इस शरीर का हमें पता है कि ना तो ये एक जैसा रहता है और ना ही हमेशा रहेगा। तो निश्चित तौर पर हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाना चाहिए कि ये शरीर असली चीज नहीं है। तो असली चीज है क्या? इसी की खोज करने को कहा गया है, कि स्वयं की खोज। हम सब 50% से ज्यादा जी चुके हैं और अपने अभी तक के पूरे जीवन में कितने ही सुख अथवा दुख हमने भोगे हैं। परंतु जो कुछ भी भोग चुके हैं, उनकी आज में कोई बहुत खास वैल्यू नहीं रह गई है। तो ऐसे ही जिन भोगों की कल्पना या तैयारी आज चल रही है, हो सकता है प्रारब्धवश वो पूरी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि प्रारब्धवश वो पूरी ना हो। ऐसे ही करते करते एक दिन मृत्यु का समय निकट आ जाएगा। और यदि मैं आज के दिन में निराशा लिए हुए फिर रहा हूं, या मन में कोई बड़ी प्यास या आस लगाए बैठा हूं, तो क्या अंत वेले शरीर का जब त्याग होगा, क्या ये प्यास तब ना होगी? निश्चित है, होगी ही। इसलिए वाणी में आया, आशा में जन्मिया आशा में मर जाए। हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बचपन से लेकर वृद्ध होने तक हमें छोटे छोटे सांसारिक लक्ष्य दे दिए जाते हैं, जिन्हें पूरे करते रहना ही एक सर्वोपरि कार्य बता दिया जाता है। और यदि उन्हें पूरा करते रहे तो आप सफल अथवा एक असफल व्यक्ति का टैग तक लगा दिया जाता है। माने ये संसार ही हमारे को एक सफल या असफल व्यक्ति का स्टेटस देता है। जीवन जीते हुए यदि कोई अनहोनी हो जाए, माने कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब एक संसारी भी कह ही देता है कि ईश्वर के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। वरना सांसारिक जीवन जीते हुए ईश्वर का सिर्फ इतना कार्य ही समझा जाता है कि वो हमारी समस्त जरूरतें पूरी करता रहे। उसी को ईश्वर कृपा या गुरु कृपा का नाम दिया गया है। और ये कृपा बनी रहे, उसके लिए तरह तरह के अनुष्ठान, मंदिर जाना, व्रत करना, तीर्थ करना, गंगा नहा आना आदि करते रहो, जिससे हमारा ईश्वर हमसे सदैव खुश रहेंगे व समस्त कृपाएं बनी रहेंगी, ऐसी एक आम धारणा है। यह तो एक प्रकार से रिश्वत देने जैसा है कि देखो देखो हे ईश्वर, मैं आपके लिए ये सब करता हूं या करती हूं क्योंकि आपको यही सब पसंद है। इसलिए आप भी अपनी कृपाएं हम पर बनाए रखें व हमारे भोगों में कोई कमी ना आए। इस प्रकार का जीवन जीते हुए जिस जीव के भी जीवन में अचानक बड़े कष्ट आ जाएं, तो वो भ्रमित हो जाता है कि इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान करने का यह फल मिला। ऐसे में उस जीव का ईश्वर पे से भरोसा टूट जाता है। वह उसे लगता है कि ईश्वर के आश्रय न बैठकर अपनी बुद्धि द्वारा ही निर्णय लेकर जीवन जीऊं। ईश्वर का सही ज्ञान न होने पर ऐसी स्थिति में स्वयं का और ज्यादा घातक हो जाता है। माने ऐसे में व्यक्ति पूर्ण तरह से मनमुखी हो जाता है, गुरुमुखी वाली बात भूल जाता है। भोगवाद स्थिति के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि दृश्यमान संसार में हर एक शरीरधारी जीव चाहे किसी की शरीर में
दृश्यमान संसार में हर एक शरीरधारी जीव चाहे किसी ही शरीर में मौजूद है, अपनी अपनी तसल्ली की खातिर दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है। ऐसे ही मानुष का जीवन भी है। गहरी गौर करके विचार किया जावे तो जीवन निर्णय मालूम हो सकता है। नहीं तो स्वभाववश होकर के हर एक जीव अपनी तसल्ली की खातिर जीवन यात्रा के अधिक से अधिक प्रोग्राम बनाता हुआ इस भयानक संग्राम रूप संसार में दौड़ रहा है। ना ही अपनी असली शांति के मरकज को समझ सकता है और ना ही अशांति के कारण स्वरूप को समझ सकता है। ऐसे हालात को ही अज्ञानवाद और जड़वाद करके कहा गया है। हम सभी को बताया गया है कि मैं ये शरीर नहीं, एक जीव हूं। जीव से एकमात्र दो गलतियां जाने अनजाने हो गई। पहली गलती, उसने स्वयं को शरीर समझ लिया कि मैं ये शरीर हूं। और दूसरी गलती जीव से ये हुई कि उसके मन में यह भाव आ गया कि मैं करता हूं। इसी के ऊपर महाराज जी ने वचन में कहा कि हर एक जीव पांच तात्विक शरीर को धारण करके पांच विकारों की आसक्ति में आकर पांच ज्ञान इंद्रियों और पांच कर्म इंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होकर के विचर रहा है। यानी इंद्रियों के भोगों में अविनाशी शांति की प्राप्ति की खातिर दिन रात हर एक जीव यत्न प्रयत्न कर रहा है, मगर छिन भंगुर ये भोग क्रीड़ा होने के कारण बजाय शांति के अधिक अशांति ही अशांति प्राप्त होती है। यह ही खेत स्वरूप संसार है। मैं करता हूं, ये भाव जीव में रहता है। इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि इस अद्भुत माया के चक्र का निर्णय यह है कि जीव यानी बुद्धि अहम भाव को धारण करके यानी मैं कर्ता को धारण करके त्रैगुण रूपी तृष्णा के जाल को कलपती है और कर्म फल द्वंद रूपी पांच तात्विक स्थूल सृष्टि रूपी देह को धारण करती है और नित्य स्वरूप अविनाशी आत्मा को भूल करके अनित्य स्वरूप देह आकार में सत शांति की तलाश करती हुई नित्य ही भयभीत रहती है। अध्यात्म मार्ग पर दृढ़ता से हम चल पाए, यह तभी संभव होगा जब यह बात बुद्धि में पक्के से बैठ जाएगी कि यह संसार दुख रूप है। परंतु होता यह है कि जीवन जीते हुए स्वयं के व औरों के बहुत सारे सुखों को देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि बताया तो हमें यह गया है कि संसार दुख रूप है, परंतु स्वयं का अनुभव व औरों का जीवन इस बात के विपरीत है। इस बात को इतने स्थूल रूप से नहीं समझा जा सकता। लंबे समय जब स्वाध्याय सिमरन सत्संग किया जाता है तब बुद्धि में विवेक बल जो जागृत होता है, उससे यह बात कि संसार है ही दुख रूप स्पष्ट समझ आती जाएगी। इसी बात को महाराज जी ने अपने वचन में बस समझाया है कि पांच तात्विक शरीर को धारण करके पांच विकारों की वासना को पूर्ण करने की खातिर हर वक्त बुद्धि शारीरिक कर्मों में आसक्त रहती है, ना ही इन विकारों पर विजय हासिल कर सकती है और ना ही सत शांति को अपने आप में अनुभव करती है। यह ही परम दुख स्वरूप संसार है। कह रहे हैं कि ना तो इन विकारों पर विजय हासिल कर सकती है और ना ही सत शांति को अपने आप में अनुभव करती है। यह ही परम दुख स्वरूप संसार है। तो ये बात जो व्यक्ति, जो जीव गंभीरता से सतमार्ग में चलता है, उसकी बुद्धि में ये बात धीरे धीरे बैठ जाती है कि संसार है ही दुख रूप। जितना जितना ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमें गुरु का ज्ञान स्वयं अंदर से हमें मिलता रहेगा। तो बात सिर्फ समर्पण भाव की है कि हमने कितना कितना समर्पण, कितना सरेंडर किया है।
सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब एक ही हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है कि किसी से बार बार मिलने का मन करता है या बात करने का मन करता है, और क्यों कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा सिर्फ विकारों का स्तर फला व्यक्ति में कैसा है, इस पर उसको पसंद या नापसंद किया जाता है। इसलिए जिसमें भी विकारों का स्तर कम होता जाएगा, उतना ही वो व्यक्ति घर का या समाज का प्रिय बनता चला जाएगा। रात के 11 बज जाते थे, फिर भी गुरुदेव का आकर्षण ऐसा था कि लोग जाना ही नहीं चाहते थे। संसार के सुख हो या दुख, दोनों को ही भोगने से विकारों में वृद्धि होती है। इसलिए बाहोश बुद्धि को धारण किए हुए कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। वह समस्त क्रियाएं करते रहने के बावजूद भी अंदर से निरासक्त भाव को बढ़ाते जाएं कि जब यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब सांसारिक रिश्ते नाते व बंधन तो सेकेंडरी हैं या दूसरे हैं। इसलिए गुरुदेव सचेत कर रहे हैं कि तेरा कोई संगी न साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेल। कब ये बात बुद्धि में ठहरेगी कि ये सारा का सारा झूठ जगत का मेला है। लेकिन बुद्धि को इसके इंद्रिय रसों का ऐसा आनंद प्राप्त हो चुका है कि उसे लगता है कि इस संसार में ही उसकी सारी खुशी छिपी हुई। जितने भी पूर्ण सत्पुरुष या संत हुए हैं, क्या उनके विषय में सोच के क्या ये ख्याल कभी आता है कि उनकी कामनाएं बहुत थी, क्रोध बहुत था, लोभी थे, सांसारिक मोह था, या उनमें अहंकार बहुत था? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। संतों का जीवन जो दिखाई या सुनाई पड़ता है, यह उनका स्वयं का पुरुषार्थ था। जो इस अवस्था तक पहुंचे थे, वह हमें भी ऐसा ही संदेश देते आए हैं। अभी हमारी स्थिति ये है कि सारे भोग एकदम से नहीं छूट सकते। इसलिए भोगों में मुनासबत या मर्यादा धारण करने को कहा गया है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। माने हमारी जो वृत्ति संसार में भोगों के प्रति लिमिटलेस चलती चली जा रही है, उसको लिमिट में करना है। ये बात हम कितनी बार सुन चुके हैं कि हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, माने या तो कभी भोग को भोगने का मन करता है, वह उसमें हमारी आसक्ति भी होती है। वह बहुत से भोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम भोगना नहीं चाहते, तो वहां हमारा निरासक्त भाव होता रहता है। माने जब हम भोग भोगते हैं या हम भोग भोगना नहीं चाहते, तब दोनों ही स्थिति में हमारे चित्त या मन पर एक अदृश्य संस्कार की लेयर चढ़ जाती है। एक अदृश्य संस्कार की एक परत हमारे मन पर चढ़ जाती है, जिसके जेरे असर करके या तो मैं और कामी या लोभी हो जाता हूं, अथवा मन प्रतिकूल भोग को भोगने से क्रोध की वृद्धि होती है, जिससे यह जीव निर्मल होने के बजाय और दूषित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये भोग हमें भोग रहे हैं। माने कि मन अनुकूल भोग हो तो भी, मन प्रतिकूल भोग हो तो भी, हमारे चित्त या मन पर यदि आसक्त भाव बना हुआ था, तो एक परत बन जाती है जिससे मैं और क्रोधी, लोभी या कामी हो जाता हूं। महाराज जी ने कहा भी है कि जब तक करता तू है, तब तक
भोक्ता भी तू ही है। इसलिए जीवन में हमें ये बात धारण करनी होगी कि हे ईश्वर, तू ही करता, तू ही हरता। कबीर साहब भी कह गए कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। चोपड़ी का अर्थ, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास होना ही चाहिए, तभी मुझे सुख मिलेगा। कितना सत्य है ये दोहा, जो हमारी अवस्था का बयान कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं, परंतु मनोस्थिति ऐसी है कि दूसरे की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। उसके कारण मन में कामनाओं का ढेर लगना शुरू हो जाता है। वह सामने वाले के प्रति ईर्ष्या का भाव भी बनने लगता है। यह है हमारी भोगवाद स्थिति, जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तब अध्यात्म मार्ग पर चलने में कठिनाई होगी। याद रखना होगा कि यह शरीर भोग प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जब हम ये पढ़ते हैं या सुनते हैं कि यह जीव अपनी अनंत इच्छाओं के कारण एक मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, तब हमें लगता है कि ये किसी और की या एक आम संसारी की बात हो रही है। जबकि ध्यान ये रखना है कि ये हमारे स्वयं के विषय में कहा जा रहा है। निश्चित ही हम सभी एक कैद में आ चुके हैं, जिनसे छूटने के वास्ते सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ही एकमात्र विकल्प है। दरअसल भोगों को भोगते भोगते और भोगों के प्रिय रसों में हम इतना डूब चुके हैं कि ईश्वर से हमारी बहुत दूरी हो चुकी है। वह इस संसार में सिर्फ मौज करते रहने को ही परम लक्ष्य समझ रखा है। जिसने संसार में ज्यादा मौज कर ली वो उतना ही सफल, ऐसा खुद भी समझ रखा है। वह बच्चों को भी यही तालीम दी जा रही है। प्रारब्धवश गुरु कृपा से जब सही सत्संग मिला, तब इस शरीर की क्या उपयोगिता है, इस शरीर से करना क्या है, कौन कौन से बंधन हैं, ये समझ आया। और जब समझ आया तब त्याग वाली बात समझ आई। इसलिए शुरुआत में हमें गैर जरूरी चीजों या इच्छाओं के त्याग की बात कही गई, क्योंकि पता है कि तुम समस्त त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि जन्म जन्मांतर से भोगों की इतनी जबरदस्त आदत पड़ चुकी है, इसलिए त्याग करना सहज नहीं लगता। त्याग वही कर पाएगा जिसकी बुद्धि में मौत की याद बनी हुई हो, वह शरीर और जीव का विज्ञान पता चला हो, यह पता चला हो कि गुरु या ईश्वर की क्या आवश्यकता है। जिसके मन में इन बातों की प्राथमिकता बढ़ती जाएगी, उसके लिए त्याग करना सहज रहेगा। त्याग का यह अर्थ नहीं कि घर बार छोड़ दिया जाए, गेहूं वस्त्र धारण कर लें या अन्न का त्याग करें। बाहर की सारी क्रियाएं एक सतमार्गी की भी आम संसारी जैसी दिखाई देंगी, परंतु वो गैर जरूरी चीजों का त्याग धारण करते हुए बाकी समस्त भोगों से अपना आसक्त भाव खत्म करता जाता है। ना तो सुखों में वाह वाह और ना ही दुखों में निराशा। धीरे धीरे एक समभाव की वृत्ति बनती चली जाती है। महाराज जी ने बताया भी है कि कर्म फल द्वंद का त्याग करना ही असली त्याग है। इसलिए जीवन में निराशा आ जाए या बहुत सुख मिल जाए, सम रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम स्वयं सोचें कि एक आम संसारी जीवन जीते हुए यदि हम किसी कार्य में असफल हो जाएं या हमें पता चले कि हमसे यहाँ गलती हो रही थी, तब हम तुरंत उसका सुधार करने का प्रयास करते हैं।
व धीरे धीरे मन अनुकूल फल भी मिल ही जाता है। इसी प्रकार जब अध्यात्म मार्ग में हम प्रवेश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम सही जीवन नहीं जी रहे थे, व यहाँ भी हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। परंतु जिस प्रकार यदि कोई कमरा कम गंदा हो तो जल्दी साफ हो जाएगा, और इसके विपरीत कमरा यदि बहुत ज्यादा गंदा हो तो उसे साफ करने के लिए काफी समय चाहिए होगा। हम सभी के कमरे अभी बहुत गंदे हैं, इसलिए पांचों नियम पर दृढ़ता से यदि आज चलना शुरू करेंगे, तब एक लंबे समय में जाकर चित्त निर्मल हो पाएगा। और यही असली पुरुषार्थ भी है। इसलिए रामायण में कहा, दीर्घ काल करिए सत्संगा, तभी दूर होए सब संशय भंगा। इसलिए अध्यात्म मार्ग में मन अनुकूल परिणामों को पाने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बस करना यह है कि दैनिक दिनचर्या में जैसा जैसा हमें बताया गया है, दृढ़ता धारण करते जाना है, जिससे हमारा सांसारिक व पारमार्थिक दोनों ही कार्यों में बैलेंस बना रहता है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जा सकता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमें ईश्वर की खोज या स्वयं की खोज करने को कहा गया है। मैं कौन हूं, इस पहेली को सुलझाना है। ईश्वर एक निर्विकार तत्व है और ये जीव विकारों से ओतप्रोत है। करना सिर्फ ये है कि भोगों को भोगते भोगते ये विकारों की जो मोटी लेयर चढ़ चुकी है, जो कि स्वयं हम ही ने चढ़ाई है, अब धीरे धीरे त्याग वृत्ति अपनाते हुए जैसे जैसे ये सारे विकार मुझसे दूर होते जाएंगे, मैं अपने असली स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा। यही स्वयं की खोज या ईश्वरीय खोज कहलाएगी। सोचने की बात यह है कि जब इन विकारों में स्वयं मैंने ही आसक्ति बढ़ाई थी, तब चित्त को निर्मल करने का प्रयास भी स्वयं ही करना होगा, ना कि किसी प्रकार के आशीर्वाद या कृपा की आस लगाकर बैठे रहें। गुरु का आशीर्वाद या कृपा यही है कि क्या सही है वो बता दिया जाएगा, चलना तो स्वयं को ही होगा। इसलिए सही मायनों में कल्याण चाहते हैं या सत्संग का फल चाहते हैं, तो कमर कसकर आज से ही गुरु वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए पूरे निश्चय से चलना होगा। इसी में एक असली या सच्चे सतमार्गी का कल्याण छिपा हुआ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।